आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। देखिए, हम लोग जो पिछले पार्ट्स में पढ़े थे वो 4 प्रश्न तक पढ़ लिए थे बहुपद का एक्सरसाइज। आज हम लोग 5वें प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। देखिए 5वां प्रश्न क्या है। ये आपका 5वां का पहला सवाल रहा। द्विघात बहुपद Px ज्ञात करना है, जिसके लिए पहला सवाल है P2 = 0 और P - 4/7 = 0 और दिया गया है कि P - 2 = 8। ठीक है। हाँ, बटा में कितना है वो देख लेते हैं कितना है। ओ सॉरी, -4/3 है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप लोगों ने बता दिया, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, बहुपद में वैल्यू रखने के बाद अगर शून्य प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? शून्य, तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुपद में 2 रखा था, कितना मिला? 0, इसलिए एक शून्यक तो 2 हो गया। फिर बहुपद में -4/3 रखा तो कितना हो गया? 0, इसलिए वो -4/3 शून्यक होगा। ये शून्यक होगा? नहीं। ठीक, तो यहाँ पर द्विघात ज्ञात करना है तो 2 शून्यक। तो एक क्यों किस लिए दिया है? एक गुणांक जो आता है कांस्टेंट, उसका वैल्यू दिया है कि अगर 2 रखेगा चर के स्थान पे तो कितना मिलेगा? 8। कितना मिलेगा? 8। तो चलिए हम लोग रख के देखते हैं। बारी बारी से बहुपद ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है। देखिए सॉल्यूशन, माना द्विघात बहुपद Px = मान लेते हैं ax² + bx + c, a ≠ 0 और इसके शून्यक कितने शून्यक होंगे? 2। इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा। अब देखिए, इसीलिए अल्फा एगो मान लेते हैं इसको 2 को, और बीटा मान लेते हैं कितना? -4/3 को। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे एक बार। बहुपद ज्ञात करना है ना, क्योंकि बहुपद Px रो फॉर्मूला होता है k × x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × तो इसके लिए आपको जोड़ चाहिए और फिर क्या चाहिए? गुणनफल। सर नहीं जोड़ेंगे और नहीं गुना करेंगे तो नहीं बनेगा। बनेगा, थोड़ा सा प्रोसेस क्या होगा? लंबा। वो लंबा से बचने के लिए पहले हम लोग जोड़ लेते हैं और फिर क्या कर लेते हैं? गुना, और बाद में इसमें जाके क्या करेंगे? पुट कर देंगे। नहीं, अगर हम लोगों को ये देले रहता तो ये निकालने पड़ता? नहीं, डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते, लेकिन योग दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग जोड़ निकालेंगे। तो जोड़िए, 2 प्लस बीटा का वैल्यू -4/3। देखिए हम लोग एलसीएम लेंगे इसी में। 3 और 1 बटा में कुछ नहीं तो 1, तो 3 हो गया एलसीएम। 3 में 1 से भागा 3, 3 में 2 से गुना 6, प्लस माइनस प्लस गुने माइनस, 3 में 3 से भागा 1, 1 में 4 से 4, तो कितना हो जाएगा? 2/3। अब क्या करना है? गुणनफल निकालना है, अल्फा × बीटा। तो अल्फा का वैल्यू 2 × बीटा का वैल्यू -4/3, तो गुना हो जाएगा, कटेगा तो नहीं ना, तो -8/। लिखेंगे क्या? द्विघात बहुपद Px = फॉर्मूला आपका होता है अकॉर्डिंग टू k × x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। चलिए इसमें पुट कर देंगे तो k × k का वैल्यू तो पता नहीं है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया? बोर्ड पे बने रहिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? देखिए यही है ना, 2/, तो यहाँ 2/3, और बाहर में क्या है? x प्लस अल्फा × बीटा -8/। कोई यहाँ पर डाउट ना होना चाहिए। चलिए अब क्या करना है? एलसीएम ले लेना है ना, तो एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे आप, तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 3 और 1 का नीचे 1, तो एलसीएम कितना? 3 हो जाएगा। इस 3 में 1 का नीचे 1 है, भागा देंगे तो 3 में x² से गुना करेंगे तो 3x माइनस ई 3 में ई 3 से भागा तो कै बार में? 1 बार में, तो 2 में 1 से गुना प्लस माइनस इस 3 में 3 से भागा 1 में 8 से गुना 8। अब क्या होगा ये? अब यहाँ पर अगर ये नहीं देता, ध्यान दीजिए, अगर ये नहीं देता तो हम लोग क्या करते? डायरेक्ट आंसर हो जाता है, हो जाता ना, लेकिन हम लोग अब रख के देखते हैं। लेकिन दिया है प्रश्न से क्या दिया है?
कि p-2 बराबर कितना दिया है 8, कितना दिया है 8, यानी x कितना रखना है -2, तो मिलेगा कितना 8। तो px बराबर यही है ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना रखेंगे -2 रखेंगे। तो रखिए, देखिए रखने जा रहे हैं इधर k इंटू 3, x के वैल्यू कितना रखना है -2, माइनस यही है ना x का वैल्यू -2 स्क्वायर है, -2 इंटू एक्स के वैल्यू फिर कितना -2 और -8। अब बाटा कितना है, अब बराबर कितना, यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया। चलिए अब बन गया, ये भाग वाला कहाँ जाएगा गुना में, तो k इंटू -2 के बार 4, 4 आई 12 और माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 और ये हो गया 8, ठीक है ना। और ये 3 चल जाएगा गुना में, 8 आई 24, k इंटू आप बताइए तो 12 और 4 16, 16 में से 8 चला गया, 8 बचेगा अब बराबर कितना 24। अब यहाँ से k निकलेगा कहो जी, तो 24 बटे ये 8 हो जाएगा, कितना आएगा 3, यानी k के वैल्यू कितना आया। तो यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं k बराबर कितना आ गया 3। अतः द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू कितना है जी, k इंटू यहाँ पर था ना है 3x स्क्वायर -2x -8 अपॉन 3, और k का वैल्यू ना दीजिए, यहाँ 3 यहाँ रखेंगे आप, अब हो गया 3x स्क्वायर -2x -8 अपॉन 3, 3 से 3, तो मेन बहुपद ये आया 3x स्क्वायर -2x -8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल है ना, p3 बराबर कितना है 0 और p4/7 बराबर कितना है 0 और p1 बराबर कितना दिया है -। यहाँ से शून्यक बताइए कौन कौन है, कौन कौन शून्यक है, एगो 3 है, एगो कितना है 4 बटे, क्योंकि बहुपद में यही वैल्यू रखने से ना शून्य मिल रहा है। यहाँ 1 रखे तो शून्य मिला, ये शून्यक नहीं है, कोई कांस्टेंट के बराबर है ना। तो यहाँ से वो के अल्फा मानेंगे, वो के बीटा, तो यहाँ से मान लेते हैं इसी के जैसा बनेगा। माना द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कॉमा a इज नॉट इक्वल टू 0 और इसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। तो बोलिए अल्फा बराबर कितना ले लेंगे 3 और बीटा बराबर कितना ले लेंगे 4 बटे, यहाँ से एक बार क्या करिए जोड़ दीजिए, तो 3 + 4 बटे, जोड़ेंगे ना, जोड़िए, तो एलसीएम लेंगे, एक का नीचे 1 और 7 के एलसीएम कितना हो जाएगा, इस 7 में 1 से भागा 7 सतिया प्लस इस 7 में 7 से भागा 1, 1 में 4 से 4, तो कितना हो गया 25/7। अल्फा इंटू बीटा बताइए कितना होगा, तो अल्फा के वैल्यू 3 और गुने बीटा के वैल्यू 4/7, तो कितना हो गया 4 आई 12 और बटे कितना 7। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद, कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद px बराबर, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, रुको खड़ा हो बजे, खड़ा हो बोलो जल्दी बताइए। तो द्विघात बहुपद px बराबर फॉर्मूला बोलिए, हाँ k इंटू, हाँ बताइए, अल्फा प्लस बीटा इंटू, हाँ बैठ जाइए, हाँ यही है ना द्विघात बहुपद px ज्ञात करने का, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए इस पे सेट करिए क्या क्या वैल्यू है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 25 बटे, रख दिया, अब इंटू क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 12 बटे। कोई डाउट यहाँ तक ना होगा, चलो आगे देखो नेक्स्ट। एलसीएम ले लीजिए, कौन सी ले लीजिए, तो 7 और 1 का एलसीएम, इस 7 में 1 का नीचे 1 से भागा 7, 7 में एक्स स्क्वायर थे तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 7 में 7 से भागा 1, सॉरी 7x स्क्वायर ना, 1 से भागा तो 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर माइनस, चलो इस 7 में इस 7 से भागा 1, 1 में 25 से गुना 25, ठीक है, प्लस
7 में 7 से तो 12। अब लिखेंगे प्रश्न से, गोजी से प्रश्न से कितना दिले था, P1 बराबर कितना था, -6। तो आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ से 1 रखिएगा, K इंटू 7 इंटू एक्स के वैल्यू कितना, 1 रखना है। कितना रखना है, 1। फिर -25 इंटू एक्स के वैल्यू कितना है, 1 प्लस 12। अब बाटे कितना है, अब बराबर कितना है, माइनस। बना लीजिएगा आप लोग, यहाँ से k के वैल्यू निकाल लीजिएगा। जस्ट इसी के जैसा है, k के वैल्यू जैसे इसमें कितना आया 3, यहाँ निकालिएगा तो कितना आएगा 7। कितना आएगा, पुट कर दीजिएगा इसी के जैसा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। देखिए ये आपका तीसरा सवाल रहा कि उसके शून्यक, किसके शून्यक, द्विघात बहुपद के। किसके शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक 7 और कितना है, -5। 7 और -5 और कह रहा है आचर पद कितना है। इसी को मॉडिफाई करके अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, शून्य की है जी, यानी बहुपद में रख रहे होंगे 7 तक कितना मिल रहा होगा, 0। और बहुपद में रख रहे होंगे कितना, -5 तक कितना मिल रहा होगा। एवं आचर पद 70 है, एक मतलब है कि बहुपद में 0 रख रहे होंगे तो कितना मिल रहा होगा। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन का मॉडिफाई आपको किया हुआ है, ठीक है, इसी प्रकार का। अब चलते हैं बनाने इसको। देखिए मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद Px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस a इज नॉट इक्वल टू, यही है ना। चलिए, और इसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। तो बताइए, इसीलिए अल्फा बराबर कितना मान लेंगे 7 और बीटा बराबर कितना मान लेंगे, -5। अब शून्यकों को जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, तो 7 प्लस 5, तो 5 की जगह -5 प्लस माइनस हो जाएगा ना। तो कितना आएगा 2, गुणनफल, तो 7 गुने -5 कितना हो जाएगा, 7 बचे। तो द्विघात बहुपद, द्विघात इसमें कोई भार है जी, रूल तो वही है एकदम, कितना आसानी से बन जा रहा है। आप लोग से मैथ क्यों नहीं बनता है। चलिए द्विघात बहुपद Px का फॉर्मूला बताओ जी, बोलो। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, यही है ना फॉर्मूला, ये होना चाहिए। बस इस पे अब व्यवस्था को रख दीजिए। देखिए k इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, खड़ा हो बताओ, बोलिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, बैठिए। कुछ लोग जानते हैं, कोचिंग आते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, केवल सर दिमाग से रहेंगे, वो दिमाग से कहीं और शरीर से कोचिंग में, है ना, है ना। तो कुछ विद्यार्थी को कितनों समझा लीजिए, जैसे एक कहावत है, कहावत क्या, स्टेटमेंट बहुत अच्छा है कि रोड कितनों भी साफ हो धूल हो ही जाता है। कुछ इंसान वैसे ही होते हैं, कितनों समझाइए, कुछ गुरुजी से लड़िए जाते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान ऐसी चीज़ है जिससे ग्रहण कर रहे हैं उनको संतुष्ट रखिए, शांत रखिए, क्योंकि पढ़ाने वाले हैं क्या बोलने वाले हैं, अगर वो शांत नहीं रहेंगे और आप ग्रहण करने आ रहे हैं, ये शांति का विषय होता है, वहाँ पर सरस्वती का वास होता है कि नहीं होता है, लेकिन समझते नहीं हैं। कभी कभी विद्यार्थी लोग जो होते हैं ना, परेशान कर देते हैं, लेकिन परेशान नहीं करना चाहिए। देखिए k इंटू x² माइनस 2x और प्लस माइनस -35, ठीक है यहाँ तक। अब क्या दिया है, अचर, यही दिया है ना अचर,
तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया है जी कि P0 बराबर 70, P0 बराबर यानी x जो है कितना रखेंगे 0, तो इसका वैल्यू यही आया है ना, तो यहाँ x जो है को जी रखेंगे 0 रखते जाइए। तो देखिए क्या मिलेगा k इंटू x जमा क्या रखना है 70 नहीं 0 रखना है, क्या रखना है 0, माइनस 2 इंटू एक्स जगह क्या रखना है 0 और माइनस 70 है कि 35 से जी रखिए, तो कितना बटा में तो नहीं है 70। अब देखिए इसको हल करने जा रहे हैं, तो k इंटू ये तो ख़त्म हो गया और यह ख़त्म हो गया 35 बराबर 70, तो k गुने कितना बचा जी -35 अब बराबर कितना 70, इसीलिए k बराबर कितना हो गया 70 बटे माइनस कितना बार में जी k के वैल्यू कितना आ गया। अब सुनिए ये k का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ रख देंगे फिर से, अतः हम लोग निकाल सकते हैं द्विघात बहुपद px बराबर क्या फॉर्मूला है, देखिए यही दिया है ना k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और बराबर क्या है कुछ नहीं है। चलिए ठीक, k के वैल्यू रख दीजिए आप स्वेच्छा से, -2 रख दीजिए, तो इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 हो गए। अब देखिए फाइनली चेंज हुआ कि नहीं। आपने कुछ विद्यार्थी लोग कह रहे थे कि बार बार सर्व वही आ रहे थे, यहीं से कहने लिख देते, नहीं वो आ जा रहा है अगर अलग बात है, नहीं कभी कभी अनथाही तीर लग जाता है, तो अनथाही न मारिए, जो सिस्टमेटिक तरीका दिया है कि आचार दिया है तो उसका यूज करिए, ऐसे ही तो नहीं दिया होगा ना। अभी देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं, 2 बार से आपने प्रश्न बनाया, पहला और दूसरा पांचवा का आंसर यही वाला आ जा रहा था अंदर वाला, लेकिन यहाँ देखिए आ रहा है चेंज हो रहा है, -2 से गुना करिए तो -2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 4x और माइनस माइनस प्लस आया आचर 70, लिखल था कि आचर पद कोची है आ गया। कहीं डाउट है तो बताइए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, सत्यापित करें कि 2 एक त्रिघाती बहुपद x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक है। कह रहा है कि पहले आप जांच के हमको बताइए सत्यापित करके कि सच में 2 1 इस बहुपद को शून्य कर देगा, वैल्यू रखेंगे तो अच्छा, अगर ये सच में अगर शून्य कर देगा तो फिर हमको संबंध बताइए शून्यकों और गुणांकों के बीच, ठीक है। तो पहले हम लोग जांच के देख लेते हैं सच में ये शून्यक है कि नहीं। चलिए देखिए इस प्रकार के सवाल आते रहता है 2-3 नंबर के, देखो सोल्यूशन। तो पहले आपको मान लेना है, माना त्रिघाती बहुपद बोर्ड पे बने रहिए। px बराबर कितना है x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x 2, ठीक है। अब बारी बारी से एक बार कितना रखना है 2 रखिए जी, 2 कितना रखिए 2, तो 2 रखिएगा तो जहाँ जहाँ x है वहीं ना 2 रखिएगा। देखिए हम रखने जा रहे हैं, बोर्ड पे बने रहिए, 2 रखने जा रहे हैं। देखो इधर जी x जगह कितना रखे 2 का क्यू माइनस 4 इंटू एक्स जगह कितना 2 का स्क्वायर है प्लस 5 इंटू एक्स के वैल्यू कितना 2 और माइनस कितना है, कोई यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो 2 के घन के मतलब समझते हैं ना, 2 गुने 2 कितना हो गया 8, माइनस 2 के वर्ग के मतलब समझते हैं 2 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 4 और 4 चौके प्लस 5 दूनी 10 2। अब देखिए 10 और 8 18 और 16 और 2 18 कितना आ गया 0, यानी कह सकते हैं शून्यक हो गया। फिर रखिए कितना, एक बार 2 रखा गया ना, कितना रखिए 1, ए वाला 1 रखिए, तो 1 रखिए उसमें, फिर इसमें रखेंगे ना, तो देखिए 1 के क्यू माइनस 4 इंटू 1 के कोची वर्ग और प्लस 5 इंटू 1 के है ना और माइनस 2, तो 1 के घन क्या 1 माइनस 1 के वर्ग 1 के वर्ग 1 और 4 से गुना 4 प्लस 5 इकाई 5 माइनस 2। देखो ये देखो 5 और 1 कितना 6 और 4 और 2 6 कितना हो गया। अच्छा ये एक जांचना जरूरी है, दोनों तो सेम ही है ना। अगर अलग रहता, मान ली 3 रहता तो 3 रख के देखते, फिर तो 1 रखेंगे तो वही ना आवेगा ना जांचे, तो लिख देंगे कि अतः
2, 1, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद बोर्ड पे बन रही है। त्रिघाती बहुपद क्या है? x³ माइनस 4x² प्लस 5x और माइनस 2 के शून्यक हैं, शून्यक। चलिए ये एगो प्रूफ्ड हो गया। क्या हो गया? अब आगे भी प्रूफ करना है, आगे भी प्रूफ। तो अब ये जब शून्यक हो गया त्रिघाती का, तो जानते हैं कि त्रिघाती के 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक? एगो के अल्फा, एगो के बीटा, एगो के अच्छा। और गुणांक कहाँ से? ये बहुपद से गुणांक लेंगे, A, B, C और D। तो लिख लेते हैं बारी बारी से। अब सुनो, अब यहाँ क्या करेंगे? माना अल्फा बराबर क्या? अल्फा शून्यक मान लेते हैं, 3 गो होगा तो अल्फा कितना? 2 और बीटा बराबर कितना? 1 और गामा भी कितना? 1। ठीक है। तथा ABC कहाँ से? ऊपर से, ऊपर से ना, बहुपद यही है, वहाँ से ABC। तो इसके गुणांक को ये कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना px बराबर क्या जानते हैं? px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अच्छा, एक 3 घात के गुना वाला को क्या कहते हैं? a। 3 घात के गुना वाला को a। तो a के वैल्यू कितना हो गया? यहाँ 3 घात है ना, एक गुणांक में कुछ नहीं तो 1। और b किसको कहते हैं? b 2 घात के गुना वाला को। तो 2 घात यहाँ कितना है? x² के गुना वाला को b कहते हैं। तो देखिए x² तो कितना है? -4 माइनस, और c कितना कहते हैं? x के गुणांक को, x के न केवल, तो कितना? c कहते हैं उसको। तो यहाँ x के गुणांक कितना है? 5। और d का वैल्यू क्या है जी? आचर को कहते हैं d। तो आचर d, यहाँ आचर कितना है? -2। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप बारी बारी से जांच लीजिए। नहीं तो पहला आप जांचने वाले हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और बराबर फॉर्मूला -b/a, यही है ना। इस फॉर्मूला में सब का वैल्यू रख दीजिए, इधर अल्फा बीटा गामा, इधर b और a का। तो अल्फा का वैल्यू कितना है जी? 2, बीटा का वैल्यू कितना है? 1, गामा का वैल्यू कितना है? 1, और माइनस b का वैल्यू बताइए? -4, और a का वैल्यू कितना है? 1। कोई डाउट ना होना चाहिए। 2 और 1 3 और 1 4, और माइनस माइनस प्लस, और 1 तो नीचे छिपा रहता है। चलते हैं आगे। पहला हो गया जांच। दूसरा फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? c/a। बोर्ड पे बने रहो अभी। तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 2 गुना दे देते हैं। और बीटा का वैल्यू कितना? 1 प्लस बीटा का वैल्यू फिर 1 और गामा का वैल्यू भी 1 प्लस गामा का वैल्यू 1 और अल्फा का वैल्यू कितना? 2, और बराबर c/a। c का वैल्यू कितना है जी? 5, और a का वैल्यू कितना है? 1। इधर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए। तो 2 1 आए, 2 प्लस 1 में 1 से गुना 1 प्लस 2 1 आए 2 बराबर, इधर देखो 5/1, इसको 5 लिखेंगे केवल। आप बताइए हमें कि 2 2 4 और 1 5 बराबर 5 हो गया। ये हो सत्यापित हो गया। एक और बचल है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही है ना शून्यकों गुणनफलों का योग। और ये -d/a। चलो अल्फा का वैल्यू दे दो यहाँ से, कितना है? 2, बीटा का वैल्यू कितना? 1, गामा का वैल्यू कितना? 1 बराबर d का वैल्यू 2, d का वैल्यू -2, ये तो पहले से माइनस था -2। अब ये का वैल्यू कितना? 1, 2 1 आए 2 गुने 1 गुने 1 ही गुना है, गुना समझना है, गुना, और माइनस माइनस प्लस आ गया। यानी लिख दो कि सत्यापित हुआ। क्या हुआ? कोई डाउट यहाँ तक? दूसरा क्वेश्चन ऐसे बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए। जैसे देखिए कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये बना ही दीजिए सवाल। देखो बना देते हैं ऐसे, इसमें कुछ रखल नहीं। 4 - 2 और 1/2, इसका शून्यक जांचना है, पहले जांच लेते हैं। उसी की तरह है सॉल्यूशन। माना त्रिघात बहुपद px = कितना कितना है? 2y³ -5y² -14y और प्लस। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन यही है ना, मिला लीजिए ना, फिर दिक्कत होने वाला। चलिए एक बार कितना रखिए? अच्छा x y है ना, सॉरी, तो यहाँ कौन सी लिखेंगे? y। ठीक।
ठीक है ना, वाई के रूप में न दिया है, तो यहाँ क्या लिखा होगा वाई। एक बार कितना रखे 4, कितना रखे 4, रख दिया 4। देखिए तो 2 वाई के वैल्यू कितना 4 था, 4 का क्यू हो जाएगा, 4 का क्यू माइनस 5 इंटू वाई के वैल्यू कितना 4, 4 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू वाई का वैल्यू 4 और प्लस कितना 8। तो बताओ जी 4 का क्यू कितना होगा, 4 का क्यू 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 कितना 64, और 64 में 2 से गुना है, 64 दूनी 128, 4 के बार 16, 16 में 5 से 16 बचे 80, 14 चौके 56 प्लस 8। देखो 8 और 128 जोड़ेंगे तो 136 और 80 और 56 माइनस में है ना, तो दोनों जुटेगा तो 100 कितना आ गया 0। एक का मतलब वो शून्यक है, -2 रखो, कितना रखो -2 रखने जा रहे हैं, रखो। तो 2 इंटू एक्स जगह कितना रखने जा रहे हैं -2, यहाँ माइनस से 2 लेके चलो अच्छा रहेगा, है ना ये पेन से। तो -2 रख दिए और कितना है क्यू 5 इंटू -2 माइनस और एक क्या है स्क्वायर -14 इंटू -2 और प्लस 8। देखो हल करो तो -2 के क्यू -8 यही ना होगा, -2 के क्यू है तो कितना होगा -2 -2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तब -8 में 2 से गुना होगा ना, तो कितना 16 और -2 के वर्ग -2 के, तो -2 गुने -2 कितना 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया और 4 बचे 20, ये प्लस में ने दे दिया रिजल्ट, प्लस माइनस माइनस और 5 हो गया 4 5 के 20 माइनस माइनस प्लस 14 दूनी 28 और वो हो गया 8। चलिए इसको बताओ जी जरा, ये अभी जोड़ दो, ये माइनस वाला एक साथ जोड़ दो, तब 20 और -16 -36, 28 और 8 कितना 36, कितना आ गया 0। फिर एक बार कितना रखो 1/2, तो P 1/2 P 1/2 जहाँ जहाँ 1 से 1/2 रखो तो 2 इंटू 1/2 और एक क्या है क्यू और -5 इंटू वाई का वैल्यू कितना 1/2 और एक क्या है स्क्वायर और -14 इंटू 1/2 और प्लस 8। और कोई इसमें डाउट ना होना चाहिए। देखो 2 इंटू देखो 1/2 के क्यू है, 1/2 के एक मतलब है कि 1 के क्यू भी होगा और 2 के क्यू भी, तो 1 के क्यू के मतलब 1 गुने 1 गुने 1 और 2 के क्यू के मतलब 2 गुने 2 गुने। कोई डाउट है ना होना चाहिए कि है डाउट यहाँ तक। इसको फिर से समझ लो, 1/2 के क्यू है तो यानी ऊपर भी इसका भी और इसका भी होगा क्यू, कर दिया उधर। तो 1 के कितनों बार गुना करो 1 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये फाइनली रिजल्ट देगा कितना 1/8। कोई डाउट नहीं। -5 इंटू ये देखो 1/2 के वर्ग है, 1/2 के एक मतलब क्या है कि 1 का भी वर्ग होगा और 2 का भी वर्ग होगा, तो 1 का वर्ग 1 और 2 के वर्ग 4, तो होगा 1/4। ठीक है, माइनस ये देखो कैंसिल होगा जी, तो ये हम कैंसिल कर ले जी, 2 सते 7 हो जाएगा और प्लस कितना 8। देखो ये कैंसिल होगा कै बार में 4 बार में, तो 1/4 और -5/5 1 5/4। ये देखो यही है ना -7 और प्लस 8। एलसीएम ले लो सबको, कौची ले लो एलसीएम, न ले ले एलसीएम। देखो एलसीएम ले लेते हैं कितना 4 लेते हैं, 4 में 4 से भागा 1, 1 में 4 में 4 से 1 5 माइनस, फिर देखो ये 4 1 का नीचे 1 भागा 4 4 सते 28 प्लस 1 का नीचे 1 में भागा 4 से 4 4 8 32। अब कितना आ जाएगा, कितना बहुत ज़्यादा हो गया क्या? ये देखो 8 और 5 13 33 और 32 और 1 और वो 33, ये 33 और बटा 4, तो कितना हो गया जी 0/4 मतलब 0। क्लियर है, यानी शून्यक है। तो आप देखो इधर लिखते हैं, आप लिखेंगे कि अतः कितना 4 -1 माइनस कितना है जी 2 1/2 त्रिघात बहुपद कितना है लिख लीजिए 2y³ - 5y² - 14y + 8 के शून्यक है,
अब क्या करना है जी, अब अवयवों के अल्फा माने अवयवों के बीटा अवयवों के गामा, नहीं तो मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, एवो के 4 मान लो, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा -2, और गामा बराबर कितना 1/, और ए बी सी कहाँ से बताओ, ए बी सी कहाँ से मानेंगे, ए बी सी मानो, तो ए बी सी कहाँ से, बहुपद से, कहाँ से मानते हैं, बहुपद से, तो बहुपद से मानिए, बहुपद यही है, तो 3 घात वाला के गुणांक को ये कहते हैं व्यापक रूप, तो कितना है 2, और b के वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 2 घात के गुणांक -5, और c कितना हो जाएगा 1 घात के गुणांक, तो 1 घात यही है, 1 का गुणांक कितना, और d कितना हो जाएगा बताओ, आचर है, आचर कितना 8, यहाँ तक कोई डाउट। अब इसका जो 3 को फॉर्मूला है उस पर आप सेट करिए, देखिए तो क्या क्या 3 फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर b/a, यही है ना, इस पे सेट कर दो, तो अल्फा के वैल्यू कितना माने 4, बीटा के वैल्यू -2, और गामा के वैल्यू कितना 1/2, और बराबर माइनस, और b के वैल्यू कितना है जी यहाँ से -5, और a का वैल्यू कितना है 2, इधर देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो गया 2, 1 का नीचे 1 से भागा 2, 4 दूनी 8 प्लस माइनस, 1 का नीचे 1 में 2 से भागा 2 दूनी 4 प्लस 2 में 2 से 1, और बराबर कितना माइनस माइनस प्लस 5/2, इधर देखो 8 और 1 9, 9 में से 4 चला गया, डायरेक्ट लिख दें 5/2, और उधर भी आ गया 5/2, एक का मतलब इस है, हो गया ना। चलो अब देखो आगे, दूसरा एक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, और बराबर क्या होता है c/a, इस पे जांचना है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है दे दीजिए 4, और बीटा का वैल्यू कितना -2, प्लस बीटा का वैल्यू -2, और इंटू गामा का वैल्यू 1/2, और प्लस गामा का वैल्यू फिर 1/2, और अल्फा का वैल्यू कितना 4, और बराबर कितना c कितना है जी खोजो, -14, देख लो -14, और a का वैल्यू कितना है 2, यहाँ तक कोई डाउट ना होना चाहिए। देखो ई काटेगा, ई और यहो काटेगा 2 बार में, तो ये 4 दूनी 8 माइनस में ना, और ये माइनस बचल है, और प्लस प्लस माइनस माइनस, और कितना है जी 1 बचल, अभी देखो ये कट गया तो कितना बचा 2, और बराबर देखो ये कट गया कै बार में -7। अब बताओ हमको, ये हो गया -9, क्या हो गया -9 में जो जोड़ेंगे -7, अब बराबर माइनस, बराबर हो गया, यही बराबर देखते रहना है ना, बराबर हो रहा है कि नहीं। अब एक और फॉर्मूला बचल है, शून्याकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और -d/a, इसको देखना है। चलिए तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू कितना है -2, और गामा का वैल्यू कितना है 1/2, इसको में कोष्ट देना जरूरी नहीं है। माइनस डी के वैल्यू कितना है देखिए 8, और ए के वैल्यू कितना है 2, ये देखो कटेगा जी, कितना से कटेगा, ये देखो तो ये कट गया, तब -4 इधर बचा, और यहो कट के कितना बचा -4, बराबर हो गया, लिखो सत्यापित हुआ, क्या हुआ। और कोई डाउट, अगला और इसमें सवाल है, और सवाल है जी 3 को है, तीसरा बना लीजिएगा इसी तरह एकदम सेम बना लीजिएगा, और दिक्कत एकदम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 7वां का पहला, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ना दिया जाएगा सोल्यूशन। ये तीसरा सवाल है 6ठा का, कह रहे हैं कि लिखिए दीजिए, देखिए हमने लिख दिया, सवाल लिख दिया ना। यही सत्यापित करना है कि 3 -1 और -1/3 त्रिघात बहुपद दिया गया है, 3z³ -5z² -11z -3 के शून्यक है, और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या स्थापित करना है संबंध। देखिए तो यहाँ भी वैसे ही बनाइएगा, छोड़ देना बन जाएगा। चलते हैं 7वां पर, देखिए बना देते हैं, माना त्रिघात बहुपद, त्रिघात px = px की pz, हेलो pz 11z -3, रखिए बारी बारी से, एक बार कितना रखिए 3, कितना रखिए तो 3 रखने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3
3 के क्यूब -5, 3 के स्क्वायर -11, 3 और -3। अब बताइए यहाँ कि 3 के घन कितना होगा। 3 के घन 3 गुने 3 गुने 3 कितना होगा जी? 3 3 होतिया 27। तो 1 27 27 तिया 81 माइनस 3 के स्क्वायर 9 9 बचे और 11 तिया 33 और वो -3। बताओ जी, देखो ये 81 है, 45 और 33 और 3 कितना हो जाएगा? 78 78 ही हो गया और 3 कितना? 81 कितना हो गया? 0। फिर रखो कितना एक बार पी के जगह जेड के जगह कितना रखो? -1। देखो 3 इंटू यहाँ पर -1 रखो, कितना रखो? -1 के स्क्वायर, फिर कितना? -11 इंटू -1 और -3। देखो तो -1 के घन -1 के घन तो -1 गुने -1 गुने -1 -1 तो -1 में 3 से -3 -1 के वर्ग -1 के तो -1 गुने -1 कितना होता है? +1। तो +1 में -5 से -5 माइनस प्लस 11 1 11 और -3। बताओ जी, -3 और -5 -8 और -3 -11 और +11 कितना हो गया? 0। यानी अब एक बार कितना रखना है? 1/3 पी 1/3 1 माइनस में 3 रखो, यही बहुपद है। 3 इंटू -1/3 और -5 इंटू जेड के वैल्यू -1/3 स्क्वायर है ना, और -11 इंटू जेड के वैल्यू -1/3 और -3। देखो अच्छा यहाँ क्यू था ना, क्यू छूट गया, तब ऊपर भी घन होगा और नीचे भी। तो देखो आप परेशान ना होइए यहाँ से, देखिए तो -1 के भी घन होगा और किसका? 3 के भी। तो -1 के घन अभी ना यहाँ है, कितना है? -1 और 3 के घन कितना? 27 है ना। तो ये पूरा का वैल्यू कितना आ गया? -1/27 और माइनस ध्यान दो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? इसका वैल्यू क्या मिलेगा? तो -1 के वर्ग और बटे 3 के वर्ग, तो -1 के वर्ग 1 और 3 के वर्ग 9। इसका वैल्यू 1/9 तो 1/9 में 5 से गुना तो 5/9 मिलेगा ना। हाँ, और माइनस प्लस 11/3 और -3। ये देखो कटेगा कै बार में जी? 9 बार में। तो एलसीएम ले लो, 9 9 3 और 1 के 9, ये 9 में 9 से भागा 1 में -1 से -1 माइनस, ये 9 में 9 से भागा तो -5 प्लस, ये देखो 3 बार में 3 आई 33 और माइनस, ये देखो एक नीचे 1 तो 1 में 9 से भागा 9 9 तिया। अब हमको ये बताओ जी, ये -27 ये -5 32 और 1 33 और वो प्लस में 33 और बटे 9 ऊपर 0, तो पूरा व्यवस्था नीचे है तो हो जाएगा जी 0। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है? ABC निकालना है, यहाँ लिखना है। देखो लिखना होगा कि अतः 3 - 1 -1/3 त्रिघात बहुपद 3z³ -5z² -11z -3 के शून्यक है अब क्या करना है? यहाँ से ध्यान दीजिए, अब आपको बनाना है अल्फा बीटा गामा मान लेना है। माना अल्फा बराबर कितना मान लेंगे जी? 3 और बीटा का वैल्यू कितना मान लेंगे? -1 और गामा का वैल्यू कितना मान लेंगे? -1/। और ABC कहाँ से? क्वेश्चन से यही है ना। तथा A का वैल्यू कितना हो जाएगा और B का वैल्यू कितना हो जाएगा और C का वैल्यू कितना हो जाएगा और D का वैल्यू कितना? अब ना बना लेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा? C/, ना -B/। बना लीजिएगा यहाँ तक, इसमें वैल्यू दे दीजिएगा, बना लीजिएगा। चलते हैं आगे। ये है 7वां का पहला सवाल, त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। कौन बहुपद? तो बहुपद ज्ञात करने के लिए शून्यकों का योग दिया होना चाहिए और 2-2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग दिया होना चाहिए और फिर केवल शून्यकों का गुणनफल दिया होना चाहिए, जो कि तीनों यहाँ पर शो है कि नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे? ध्यान दीजिए,
त्रिघाती बहुपद px याद करें जिसके शून्याकों का योग बोर्ड पे बन रही है। शून्याकों का योग का मतलब क्या है, पहले हम यहाँ चलते हैं। माना त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d कॉमा a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। क्या है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए बहुत बेहतरीन तरीका से दिया है क्वेश्चन, शून्याकों का योग, शून्याकों का, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना दिया है शून्याकों का योग 3। फिर देखो और बेहतरीन दिया है, शून्याकों के 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग। इसका मतलब क्या है कि देले है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू प्लस गामा इंटू ए कितना दिया है, योग दे दिया। और फिर कहा है शून्याकों का केवल योग, शून्याकों का केवल योग। अच्छा यहाँ गलती क्वेश्चन है, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। अच्छा सॉरी, गुणनफल 10 दिया है माइनस, यहाँ क्या है शून्याकों का गुणनफल, यहाँ पर सॉरी करेक्शन हो गया, गुणनफल कितना है -10। कितना है शून्याकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया है माइनस, न लिखेंगे अब कि त्रिघात बहुपद, कौन बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती। देखो px बराबर फॉर्मूला में चलते हैं, अब ए भी फॉर्मूला है तो ए बी सी ना निकालने पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इस फॉर्मूला जो k इंटू होता है क्या है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा x³। इसका वैल्यू बताओ, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 इंटू x² प्लस इसका वैल्यू कितना है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, रख दिया -5 और बाहर में x है। अब अल्फा बीटा गामा का -10 रख दिया -10। यहाँ तक किन्हीं का डाउट ना होना चाहिए। देखो इसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया -5, इसका वैल्यू दे दिया माइनस में था। अब देखो x³ ए -3 में x² से गुना 3x² और माइनस गुने प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया -5x और माइनस गुने माइनस क्या हो गया +10। अब देखो इसमें कोई कांस्टेंट का वैल्यू दिया, अगर देता तो यहाँ हम अभी लिखते, ना दिया है, ना दिया है तो डायरेक्ट आता कर दीजिए, किया था त्रिघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्या हो जाएगा जी, त्रिघाती बहुपद px बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 5x और प्लस, और किन्हीं का डाउट है तो बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है 7 का 2 नंबर सवाल, यदि बहुपद px इज इक्वल टू x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो ताकि, लेकिन यहाँ जानते हैं, हेलो यहाँ a छोड़ दिया है, ax³ होना चाहिए, क्या होना चाहिए नहीं, हाँ अच्छा, और दिया है अल्फा प्लस बीटा, तो सॉल्यूशन करिए। चूंकि दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना -4, यही दिया है ना, बोर्ड पे बने रहो। इसका फार्मूला क्या होता है से बताओ हमको, खड़ा हो जी, खड़ा हो बताओ इसका फार्मूला, शून्याकों के योग के फार्मूला त्रिघात में बताओ। हाँ बहुत अच्छा, -b/a। अब हमारे साथ बने रहो बोर्ड पे। अभी कितना है 4, और नीचे कुछ ना तो 1 लिख सकते हैं, 1 बैठ जाओ, कुछ ना तो 1 लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, यहाँ से आपसे पूछे, क्या पूछे आपसे, सुनो b का वैल्यू निकालना है, किसका, b का वैल्यू निकालना है, तो ऊपर वाला को ऊपर वाला से तुलना, नीचे वाला के करेंगे ना, तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम करने वाले हैं, b का वैल्यू निकालना है, तो b बराबर कितना होगा, -b बराबर -4, तो b बराबर कितना हो जाएगा 4। अब a का वैल्यू बताओ, नीचे से तुलना, a का वैल्यू कितना, यहाँ से क्लियर हुआ, फिर से सुन लो हमारी बातों को। ई देले था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना -4, इसका फॉर्मूला पढ़े थे ना, शून्याकों का योग,
माइनस बी बेटे ए त्रिघात में। तो बस ये माइनस बी बराबर ऊपर का तुलना ऊपर से कर दिया, कोई दिक्कत? तो माइनस माइनस कट गया ना। अब ये का वैल्यू नीचे से तुलना, फिर दिले है आगे देखो ये फॉर्मूला क्या दिले है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा अल्फा इंटू गामा बराबर क्या दिले है जी 3। तब बताओ दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोर्डों पे बने रहो। तो 3 और बाटा में कुछ ना था 1, तो यहाँ से सी का वैल्यू ना निकलेगा, सी के वैल्यू कितना 3, फिर बार बार ए के वैल्यू निकाले ना, एक है ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं तीर का हला दिए, वही लाइन में लिखेंगे तो तीर देंगे, कोई दिक्कत? ठीक है ना, हाँ वही लाइन में देंगे। तो यहाँ तीर ना दे देना ना ना, हाँ ना तो नीचे भी लिख सकता है, ऐसे हम उसी में लिख दिया। आगे देखो एक वाव दिले है, क्या दिले है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा क्या दिले है 5। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी बेटे ए, और ये 5 बेटे 1। तो यहाँ से बताओ माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा 5, तो डी बराबर कितना -5, माइनस होने चल जाएगा ना। अब लिखो अतः बहुपद ज्ञात करना है ना, अतः बहुपद px बराबर क्या दिया था, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 1, कितना है जी a के जी रख दें, एक ना आया है, और इंटू x³ ऐसे नहीं दिया था तो ठीक है किया था, कोई दिक्कत ना ना, एक गुणांक है चलो, हाँ कोई दिक्कत ना था ही ना दिया था, तो ऐसे हम मिटा देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू कोई निकालना जरूरी नहीं होगा, लो तो यहाँ से निकालना इसका कोई ज़रूरी, ठीक है ना। चलो प्लस b के वैल्यू कितना निकला है खोजो, 4 दे दो है जी, अब इंटू x² और प्लस c का वैल्यू कितना है जी खोजो 3, अब इंटू x और प्लस d का वैल्यू कितना है -5। तो अब देखो बन गया फाइनली x³ 4x² और प्लस 3x और प्लस माइनस बन गया। किन्हीं का दिक्कत है तो बताइए, अगले क्वेश्चन की ओर। क्या सवाल है? अच्छा वो फार्मूला बतावे, देखो अब इन लोग कह रहे हैं कि सर शून्यकों का योग दिले है ये है, दो करके गुणनफलों का योग दिले है ये है, और गुणनफल दिले है ये है, तो ई फार्मूला का जगह लगाएं। देखो का दिले था जी कि यही लगा के बनाना है, हम कह दिए कि यही रोडवा से जाओ, वो रोडवा से ना जाओ, वो रोडवा में गड़बड़ी है नहीं, अब आप क्या धर ले हैं कि वही रोडवा से हम जाएंगे, तो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो समझ में आएगा नहीं। देखो ओकरो से बनेगा आंसर, केकरा से? एकरा से। देखो त्रिघात बहुपद px का फॉर्मूला है ना, क्या है k इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू और प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू, अब इंटू को जी है x और माइनस अल्फा बीटा गामा। एकरो से आंसर आएगा, बना के देखा है, देखो स्क्रीन पे k इंटू x³। अब इसका वैल्यू कौन सी है दे दो, कौन सी है जी तो ना जी यही है 4 -4 जी दे दिए, बोर्ड पे बने रहो। प्लस इसका वैल्यू बताओ 3 दे दिए, और माइनस इसका वैल्यू बताओ 5 दे दिए। अब बताओ यहाँ से अतः ना बन गया त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात px बराबर px x³ माइनस माइनस प्लस 4x² प्लस 3x और -5 आया कि ना, ये वाला सामान देखो जरा आया। लेकिन देखो एग्जामिनर क्या करता है, जो सिस्टम दिया है उसी से बना, वो आपको जांचना चाहता है कि आप सच में आपका दिमाग ग्रो हुआ है कि नहीं, आप पढ़े हैं कि नहीं। ऐसे तो ओकरो से बना, लोग ओकरो से बनाते हैं, लेकिन नहीं, आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर प्रॉपर चलिए। कहा था कि एकरा पे सेट करके बनाना है, नहीं ओकरो से बनाया तो आंसर आया कि ना, लेकिन ओकरा से बनाना, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये रहा 8वां का पहला सवाल, सॉल्यूशन। एक त्रिघाती बहुपद px ज्ञात करें जिसके शून्यक 3 -1 और -2। क्वेश्चन ठीक है ना, मिला लिए क्वेश्चन। अच्छा तो मान लेते हैं कि माना त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद का जो फॉर्म है, किस रूप का फॉर्म त्रिघाती होगा, इस रूप का होगा, ax³ प्लस bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी, और जहाँ ए के वैल्यू 0 ना होना चाहिए, अगर हो गया तो त्रिघात खत्म ना, इसलिए वो कंडीशन। तथा इसके शून्यक, इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। अब सुनो, इसीलिए अल्फा बराबर कितना है वो मान लो 3, जांचना ना है, कह दिया है शून्य को। बीटा बराबर कितना -1 और गामा बराबर कितना -2। अब क्या करो, तीनों को जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो जोड़ो। अल्फा का वैल्यू कितना है 3, खड़ा हो जी, बताओ बताओ बीटा का वैल्यू कितना है? हाँ बहुत अच्छा, बैठो, -1, खड़ा हो जी, बताओ गामा का वैल्यू बताओ कितना है? हाँ बैठो, -2 रख दिए ना यहाँ पर। अल्फा का वैल्यू कितना 3, बीटा का वैल्यू कितना -1, गामा का वैल्यू कितना रख दिए ना। सबको जोड़ो, देखो इसी लाइन में जोड़ दें, चलिए इसी लाइन में जोड़ते हैं। 3 में प्लस माइनस, 3 -1 और प्लस माइनस, तो 3 में से 3 घट गया, कितना आ गया 0। फिर से समझ लीजिए, ये 3 था, प्लस गुने माइनस, कोष्टवा को गुना पढ़ते हैं, प्लस गुने माइनस, माइनस प्लस गुने -2, तो 2 रुपये 2 माइनस और -1 -3 घट के 0 हो गया। अब 2 करके गुना करो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 3 गुने बीटा का वैल्यू कितना है -1 प्लस बीटा का वैल्यू कितना -1 और गामा का वैल्यू कितना -2 और प्लस गामा का वैल्यू -2 और अल्फा का वैल्यू कितना 3। ना समझ में कुछ कुछ लिख दिए, देखो अल्फा का वैल्यू कितना रखे 3, बीटा का वैल्यू कितना रखे -1 प्लस दिए, फिर बीटा का वैल्यू कितना दिए -1, गामा का वैल्यू कितना दिए -2। एक अच्छा देखो, एक कह रहा है कोष्ट लगा दीजिए, लो लगा दिए। चलो परेशान ना हो जी, वो थोड़ा अट्रैक्टिव के लिए दिया जाता है। तो 3 में 1 से गुना 3 और माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, अब 1 में 2 से गुना 2 और प्लस गुने माइनस, कुछ हो गया -3 दूनी 6। अब देखो 6 और 3 9 और प्लस 2 बराबर कितना -7 ना, -7 आया ना। अब देखो शून्य को गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा, तो अल्फा का वैल्यू कितना 3, बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू -2, गुना कर दो, कोष्ट लगाना है लगा दो ना, तो हटाओ 3 गुने 1 गुने 2 3 दूनी 6, माइनस माइनस हट गया। अब लिखेंगे त्रिघात बहुपद, कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद px बराबर क्या, बोलो रुको, खड़ा हो जी, बताओ त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला बताओ तो देखा, बोलिए। हाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू हाँ और बोलिए, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू। बैठिए, खड़ा हो जी, कहाँ जाना है? बैठो, बताते हैं। आमंत्रण, देखो सभी लोगों को आमंत्रण दिया जाएगा, किया जाएगा आमंत्रित। के एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना है 0, हो जी है। और बाहर को जी है जी एक्स स्क्वायर। ए बोर्ड पे बनिए, थोड़ा सा स्क्रीन पे बने रहिए। देखिए 2 करके शून्य को गुणनफलों का योग, इसका वैल्यू कितना है -7, यहाँ दे दे -7 और क्या है बाहर में x और माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना 6। यहाँ तक किन्हीं का आपत्ति नहीं होना चाहिए। के इंटू एक्स क्यू, ये तो खत्म हो गया ना, ये तो 0 हो गया और प्लस माइनस माइनस और वो कितना 6 आता आता त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद px इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाटा में तो कुछ है ही ना है, तो एक्स क्यू ये तो हट गया 7x और -6। अगला क्वेश्चन, सेम प्रोसेस है। त्रिघाती बहुपद px के शून्य दिले है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पर दिले है कंडीशन, कांस्टेंट दिले है, आगे हम अप्लाई करेंगे। माना त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती किस रूप का होता है, तो इस रूप का होता है। px बराबर ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d
और ए इज नॉट इक्वल टू 0 तथा इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है इसलिए अल्फा बराबर मान लो कितना मान लो 2 और बीटा कितना मान लो किस 1 और गामा कितना मान लो 1/। अब क्या करो सबको जोड़ो फिर दो को गुना करके जोड़ो और फिर सबके गुना करो। देखो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2, बीटा का वैल्यू कितना है 1 और गामा का वैल्यू कितना है 1/। चलो एलसीएम ले लो सबको नहीं, तो 2 1 1 एलसीएम 2 में 1 से भागा 2 2 दूनी 4 2 1 2 1 कितना हो गया 4 2 6 1 7/2 गुना कर गो अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू, तो अल्फा का वैल्यू कितना है जी 2 गुने बीटा का वैल्यू कितना 1 प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1 और गामा का वैल्यू कितना 1/2 प्लस फिर गामा अल्फा लेना है, गामा अल्फा था गामा का फिर 1/2 और अल्फा का वैल्यू कितना 2। ये देखो 2 1 2 और 1 में 1/2 से 1/2 ये 2 से 2 1। अब देखो एलसीएम ले लो तो 2 1 2 के एलसीएम 2 2 दूनी 1 और 2 1 2 कितना 4 2 6 1 7/2 यही है ना। और कोई डाउट नहीं, यहाँ लिखना है त्रिघाती। अच्छा एक और लिखना था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका बोलो तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2, बीटा का वैल्यू कितना है 1 और गामा का वैल्यू कितना है 1/, यही है ना। अच्छा कट रहा है देखिए तो ये कट रहा है तो कट गया कितना हो गया जी 1 में गुना हो गए 1, कोई डाउट नहीं। अब लिखो यहाँ त्रिघाती बहुपद, कौन बहुपद त्रिघाती बहुपद, कौन बोलेंगे फॉर्मूला याद है आप लोगों का। अच्छा ठीक है देखिए k इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू। चलिए आप लोग का याद है कुछ लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन है अभी। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना निकाले जोड़ के रख दिया और बाहर में क्या है एक्स स्क्वायर है ना। हाँ देखिए दो को शून्यकों को गुना करके जोड़ा हुआ है ना, तो उसका वैल्यू कितना आया है यहाँ 7/2, तेजी रखेंगे फिर से 7/, और बाहर में क्या है x और माइनस है और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू। अब यहाँ से एक स्टेप और बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा देखिए यहाँ पर सब के बेटा में 2 यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे कितना 2, तो एक का नीचे 1 भागा 2 2 में 1 से 2x क्यू माइनस 2 में 2 से भागा 1 तो 7 और x स्क्वायर है ना, 2 में 2 से 1 तो 7 और x और माइनस 1। अब क्या करेंगे प्रश्न से, अच्छा सॉरी यहाँ 2 होगा ना। हाँ अब आप लोग पढ़ रहे हैं जी, जब हमारा गलती पकड़ रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन हमारा गलती नहीं है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखो इधर। अब क्या करना है यहाँ चलना है, यहाँ चलो, लेकिन दिया गया है, क्या दिया गया है प्रश्न से करो, क्या दिया है प्रश्न से जी सुनो क्या दिया है, दिया है कि p-1 बराबर कितना है 18 लेना है, कितना लेना है ना समझ में आया सर क्या दिया है, सुनो क्या दिया है, मतलब px जब ये हल आंसर होता बहुपद, अगर ये वैल्यू नहीं देता, अगर ये वैल्यू तो आंसर अभी त्रिघात बहुपद के यही हो जाता ना 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। वो देने के वजह से जहाँ जहाँ x है, x ही है ना, इसी का वैल्यू नहीं है पूरा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखिए -1, यहाँ जैसे ही -1 रखेंगे तो यहाँ भी रखना होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, और कितना के बराबर चलना होगा 18, तो यहाँ रखते हैं -1 यहाँ भी देखिए, तो k इंटू 2 और x के वैल्यू कितना -1 और -7 इंटू फिर कितना रखेंगे -1 और फिर कितना है 7, फिर 1 रखना है माइनस में, यही 1 रखना है ना, और -2 अब बेटा कितना है जी, कितना है सबके बेटा में 2 और बराबर कितना है 18। ठीक है अब ये भागा वाला गुना में, अब देखो -1 के घर -1 में 2 से -2 -1 के वर्ग प्लस में और 7 दूनी 14 और माइनस गुने प्लस गुने माइनस है, सॉरी यहाँ 7 ना होगा, -1 के वर्ग 1 7 1 7 और प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा -7, क्लियर है यहाँ तक, और -2 और ये भागा वाला गुना में 18 दूनी k इंटू ये देखो तो कितना होगा जी 7 7 14 14 4 18
तो कितना हो गया 36। तो के बराबर कितना हो जाएगा 36 बटे -18, 18 दूनी, तो के वैल्यू कितना आ गया -2, -2। अब निकालना है कि के का वैल्यू है जी रख दे -2, रख दो। देखो आता त्रिघात बहुपद, त्रिघात px बराबर, देखो के वैल्यू है जी रख दो कितना -2 रख देते हैं। देखिए और ये क्या था पूरा, उस समस्या को हम लिख देते हैं, क्या है देख लीजिए।